गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लॉक की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। हम लोग ने क्लॉक का जो भी थ्योरी थी, क्लॉक की थ्योरी हम लोग ने कंप्लीट कर ली थी। क्लॉक के जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े थे, आज हम लोग उसको एक्सरसाइज में देखेंगे, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक एट 2? घड़ी में 2 बजे का टाइम गिवन है, हमें एंगल फाइंड करना है। दोनों घड़ी की सुइयों के बीच का एंगल क्या होगा? तो एक बार हम क्लॉक की दोनों हैंड्स को शो कर लेते हैं। जब घड़ी में 2 बजेगा तो जो हमारी आवर हैंड होगी वो 2 पे होगी, और जो मिनट हैंड होगी वो किस पे होगी? 12 पर होगी। ये हमारी मिनट हैंड है, ये हमारी आवर हैंड है। ये हमारी है आवर हैंड, ये हमारी है मिनट हैंड। हमें क्या फाइंड करना है? एंगल फाइंड करना है। ये एंगल फाइंड करना है। हमें पता है कि एक जो हमारा एक सेक्शन होता है वो कितने डिग्री का होता है? 30 डिग्री का होता है। ये हम लोगों ने देखा था, ये जो पूरा एंगल होता है, ये पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। और ये पूरा सर्कल हमारे कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 12 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, जैसे 3 पार्ट ये हैं, सिमिलरली 4th, 5th पार्ट, 6th पार्ट, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th। तो ये टोटल हमारे पास घड़ी में 12 पार्ट होते हैं। और ये जो पूरा सर्कल होता है, ये होता है 360 डिग्री का। तो जो एक पार्ट होगा कितने डिग्री का आ जाएगा? एक पार्ट हमारा आ जाएगा 30 डिग्री का। ठीक। तो जब घड़ी में 2 बजे रहेंगे, आवर एंड 2 पे रहेगी, मिनट हैंड 12, तो ये कंप्लीट हमारे 2 पार्ट का एंगल है। तो 1 पार्ट का जो हमारा एंगल है वो 30 डिग्री का है, तो 2 पार्ट का एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 30 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। तो 2 बजे के टाइम पर दोनों घड़ी की सुइयों के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन गिवन है। सॉल्यूशन क्या कह रहा है? एट 2 द मिनट हैंड इज ऑन 12 एंड द आवर हैंड इज ऑन 2। जो हमारी मिनट हैंड होगी वो 12 पर होगी, और जो आवर हैंड होगी वो 2 पर होगी। ईच आवर रिप्रेजेंट 30 डिग्रीज। जो हम लोगों ने देखा था, जो एक सेक्शन होता है 30 डिग्री को डिनोट करता है। कैसे फाइंड किया था? पूरा सर्कल 360 डिग्री का और टोटल 12 पार्ट, तो एक जो सेक्शन होगा कितने डिग्री का आ जाएगा? 30 डिग्री। और हमें दो सेक्शन का एंगल फाइंड करना था, तो दो सेक्शन का एंगल कितना हो जाएगा? 2 इंटू 30, 60 डिग्री। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक एट 4? अब ये जो टाइम गिवन है, ये हमें टाइम गिवन है 4 PM का। ठीक है, और हमें सुइयों के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो एक बार हम फिर से दोनों हैंड्स की पोजीशन बना लेते हैं। ये सेक्शन हमारा हो जाएगा 12, ये सेक्शन हो जाएगा 6, राइट मिडिल सेक्शन 3, लेफ्ट मिडिल सेक्शन 9, फर्स्ट सेकेंड ये हमारा 4, ये 5th। टाइम क्या गिवन है? 4। तो घड़ी में हम लोग 4 बजे का टाइम बना लेते हैं। ये हमारी है मिनट हैंड और ये हमारी है आवर हैंड। तो यहां पर हम देख रहे हैं हमारे पास कितने कंप्लीट सेक्शन हो रहे हैं। एक कंप्लीट सेक्शन ये, सेकंड कंप्लीट सेक्शन ये, थर्ड कंप्लीट सेक्शन ये, और फोर्थ कंप्लीट सेक्शन ये। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास बेसिकली फोर्थ कंप्लीट सेक्शन हो रहे हैं। ये पहला कंप्लीट सेक्शन, ये सेकंड कंप्लीट सेक्शन, थर्ड कंप्लीट सेक्शन, फोर्थ कंप्लीट सेक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 सेक्शंस हैं। और हमें पता है एक सेक्शन का एंगल कितने डिग्री का होता है? 30 डिग्री। कैसे फाइंड किया था? पूरा सर्कल हमारा होता है 360 डिग्री का, और टोटल कितने सेक्शंस होते हैं? टोटल हमारे पास 12 सेक्शंस होते हैं। अगर पूरा सर्कल 360 डिग्री का, टोटल 12 सेक्शन, तो एक सेक्शन का एंगल कितना आया था हमारे पास? 30 डिग्री। और हमें 4 सेक्शन का एंगल फाइंड करना है, तो 4 सेक्शन का एंगल कितना हो जाएगा? 4 इंटू 30। आंसर क्या आ जाएगा? 120 डिग्री। तो जब 4 बजे का टाइम गिवन होगा, तो दोनों घड़ी की सुइयों के बीच एंगल हमारा आएगा 120 डिग्री का। ये हमारा इसका डिटेल्ड सोल्यूशन दे रखा है, जो हम लोगों ने पहले पढ़ रखा था, वही सेम फॉर्म है। एट 4 PM द मिनट हैंड इज ऑन 12।
4 बजे के टाइम पे मिनट हैंड कितने पे होगी, 12 पर, एंड द आवर एंड इज ऑन 4, और जो आवर एंड होगी वो किस पे होगी, 4 पे होगी। जो एक सेक्शन का एंगल होता है कितना आता है, 30 डिग्री। कैसे फाइंड करते हैं, टोटल सर्कल 360 डिग्री और टोटल हमारे पास 12 सेक्शन, तो एक सेक्शन का एंगल हमारे पास आ गया 40 डिग्री। 4 बजे के एंगल का फाइंड करना है, मींस 4 सेक्शन का एंगल फाइंड करना है, तो 4 सेक्शन का एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। ठीक है, वही जो हम लोगों ने सेम फॉर्म समझा था वही यहाँ पे थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है। चलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी टाइम्स इन ए डे डू द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन इन ए डे, मीन्स एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे का डेटा हमसे पूछा गया है। जो दोनों घड़ी की सुइयां होती हैं एक दिन में कितनी बार स्ट्रेट लाइन में आएंगी। ठीक है, तो हम लोगों ने जो क्लॉक की थ्योरी में पढ़ा था, क्लॉक की थ्योरी में स्ट्रेट लाइन का जो फॉर्म पढ़ा था, हमारे पास टोटल 3 फॉर्म होते हैं। फर्स्ट फॉर्म होता है कंसाइड का, जब दोनों घड़ी की सुइयां कंसाइड करेंगी, मींस एक के ऊपर एक होंगी। दूसरा सेक्शन हमने क्या पढ़ा था, जब दोनों घड़ी की सुइयां अपोजिट डायरेक्शंस में रहती है, मींस एक ऐसी है दूसरी जस्ट ऐसे, उसके बिल्कुल अपोजिट होगी। और तीसरा हमने क्या पढ़ा था, जब दोनों घड़ी की सुइयां राइट एंगल में होती हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्लॉक के फॉर्म में 3 सेक्शन पढ़े थे। पहला क्या पढ़ा था, जब दोनों घड़ी की सुइयां कंसाइड करेंगी, मींस एक के ऊपर एक। सेकेंड हमने क्या पढ़ा था, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगी। इसको एक टाइम देके हम इसका एग्जांपल भी दे देते हैं। कंसाइड कब करती हैं, जब घड़ी में 12 बजते हैं। ठीक है, 12 बजे के टाइम दोनों घड़ी की सुइयां 12 पर ही होती हैं, तो दोनों घड़ी की सुइयां कंसाइड करती हैं। ठीक, अपोजिट डायरेक्शन कब होता है, जब घड़ी में 6 बजते हैं। जब घड़ी में 6 बजेंगे तो जो मिनट हैंड होगी वो 12 पर होगी और जो आवर हैंड होगी वो 6 पर होगी। तो ये हमारा अपोजिट डायरेक्शन का केस है, एट द टाइम ऑफ 6, जब घड़ी में 6 बजेंगे। और तीसरा सेक्शन हमने पढ़ा था इसमें राइट एंगल का। राइट एंगल मींस जब घड़ी में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और कितने बजे बनेगा, एट द टाइम ऑफ 3 बजे, एंड एट द टाइम ऑफ 9 बजे। ठीक है, 3 बजे और 9 बजे के टाइम दोनों घड़ी की सुइयों के बीच 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे डू द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का फॉर्म पूछा गया है। अच्छा, अब हम एक बात देखते हैं, जब कंसाइड कर रहा है मींस एक के ऊपर एक के दोनों सुइयां, तब भी तो दोनों सेम स्ट्रेट लाइन में है, और जब अपोजिट डायरेक्शंस में रहेंगी तब भी सेम स्ट्रेट लाइन में रहेगी। ठीक है, तो हमसे अगर सेम स्ट्रेट लाइन का फॉर्म पूछा जा रहा है तो स्ट्रेट लाइन में हमारा कंसाइड का फॉर्म भी आएगा और इसमें हमारा अपोजिट डायरेक्शन का भी केस आएगा। स्ट्रेट लाइन में कंसाइड अपोजिट डायरेक्शन दोनों का केस आता है। ठीक है, हमें पता है 1 घंटे में एक बार घड़ी की सुइयां कंसाइड करती हैं। अगर 1 घंटे में एक बार कंसाइड करनी है तो 12 घंटे में कितनी बार कंसाइड करेंगी, 12 घंटे में कंसाइड करेंगी 11 टाइम्स, 11 बार। यहाँ पे एक बार कम क्यों हो गया है, ये मैंने बता रखा था, थ्योरी पार्ट में ही बताया था। 11 बिटवीन 11 टू 1, 11 से 1 के बीच का जो टाइम आता है। ठीक है, अब 11 से 1 के बीच में एक एक घंटे के हमारे पास 2 सेक्शन है। कौन कौन से हैं, पहला सेक्शन है 11 टू 12 और दूसरा सेक्शन है 12 टू 1। एक हमारा सेक्शन है 11 से 12 का और एक सेक्शन है 12 से 1 का। इन दोनों इंटरवल पे जो कंसाइड का केस आता है वो कब आएगा, 12 बजे। 12 बजे दोनों घड़ी की सुइयां कंसाइड करती हैं, तो इस टाइम को, इस पीरियड के दौरान केवल हम लोग एक बार काउंट करते हैं। ठीक है, केवल सिंगल टाइम काउंट करेंगे, इसलिए यहाँ पर एक कम हो रहा है, इसलिए 12 घंटे में 11 टाइम कंसाइड कर रहा है। ठीक, तो अगर 1 घंटे में एक बार कंसाइड कर रहा है, 12 घंटे में 11 बार कंसाइड कर रहा है, तो 24 घंटे में कितनी बार कंसाइड करेगा, 22 बार। तो ये हमारा आ गया इन ए डे 24 घंटे। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे में कितनी बार कंसाइड कर रही है, 22 बार।
सिमिलरली अब हम लोग चलते हैं अपोजिट डायरेक्शन पे। ठीक, हमें पता है 1 घंटे में दोनों घड़ी की सुइयां एक बार अपोजिट डायरेक्शन में आती हैं। ठीक है, अगर 1 घंटे में एक बार अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं तो 12 घंटे में कितनी बार आएंगी? 12 घंटे में आएंगी 11 बार। इसका भी हम लोग ने पहले डिस्कस कर चुका है कॉन्सेप्ट हम लोग। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? एट द टाइम ऑफ 6, जब घड़ी में 6 बजते हैं तब दोनों घड़ी की सुइयां अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। तो अगर हम लोग 5 से 7 का इंटरवल देखें, ठीक है, अब 5 से 7 के इंटरवल में एक एक घंटे के हमारे पास 2 सेक्शन है। पहला सेक्शन है 5 से 6 का और दूसरा सेक्शन है 6 से 7 का। तो इन दोनों सेक्शन के दौरान जब भी हमारा अपोजिट डायरेक्शन का केस आएगा वो एक टाइम हम लोग काउंट करते हैं। कब? जब घड़ी में 6 बजेगा। भाई जब 6 बजेगा तभी तो दोनों घड़ी की सुइयां अपोजिट डायरेक्शन में आएंगी। तो 5 से 6 के बीच में भी 6 बजे अपोजिट डायरेक्शन, 6 से 7 में भी 6 बजे अपोजिट डायरेक्शन। तो इसको हम लोग केवल सिंगल टाइम काउंट करते हैं, केवल एक बार काउंट करते हैं, इसीलिए यहाँ पर एक कम हो रहा है। ठीक, तो अगर 1 घंटे में एक बार अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है सुइयां तो 12 घंटे में कितनी बार आएंगी? 11 बार। अगर 12 घंटे में 11 बार तो 24 घंटे में कितनी बार आएंगी? 24 घंटे में आ जाएंगी 22 बार। तो ये हमारा आ गया एक दिन का डेटा। एक दिन में होते हैं 24 घंटे, तो 24 घंटे का हमारे पास डेटा आ गया। अब हमसे स्ट्रेट लाइन का फॉर्म पूछा गया है। स्ट्रेट इन ए डे मींस 24 घंटे में। स्ट्रेट लाइन में कंसाइड भी है, अपोजिट भी है। तो कंसाइड एक दिन में कितनी बार आया? 22 बार। अपोजिट एक दिन में कितनी बार आया? 22 बार। तो टोटल कितना हो गया? 44 टाइम्स। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 44। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था? इन ए डे मींस 24 घंटे में दोनों घड़ी की सुइयां कितनी बार स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगी? तो कितनी बार बन रही हैं? 24 बार। स्ट्रेट लाइन में कंसाइड भी आ रहा है, अपोजिट भी आ रहा है। कंसाइड भी 22 बार कर रहा है और अपोजिट डायरेक्शन भी 22 बार आ रहा है 24 घंटे में। तो टोटल कितने टाइम्स हो जाएगा? 44 टाइम्स मींस 44 बार। यहाँ पर इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन दे रखा है जो हम लोगों ने अर्लियर पढ़ रखा है। The hands of a clock are straight means the hand coincide or in opposite directions. घड़ी की सुइयां स्ट्रेट लाइन में है, इसकी मीनिंग क्या है? या तो वो कंसाइड करेंगी या फिर अपोजिट डायरेक्शंस में रहेंगी। कंसाइड की मीनिंग क्या होती है? कंसाइड की मीनिंग होती है 0 डिग्री का एंगल। कंसाइड मीन्स एक के ऊपर एक, तो ये हमारा 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। अपोजिट मीन्स जब दोनों 180 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगी। ठीक है, एक सुई एक डायरेक्शन में होगी, दूसरी सुई उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है? 180 डिग्री का। ठीक है, तो ये कंसाइड का केस है और ये अपोजिट का केस है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 44 टाइम्स। एक दिन में 22 बार कंसाइड, 22 बार अपोजिट। ये जो हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये अभी हम लोगों ने पढ़ी है। हाउ मेनी टाइम्स डू द हैंड ऑफ ए क्लॉक कंसाइड इन ए डे? इन ए डे मीन्स 24 घंटे में घड़ी की सुइयां कितनी बार कंसाइड करती हैं? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, कितना आया था? 22 बार। यहाँ पे केवल एक दिन का डेटा फाइंड करना है, केवल कंसाइड का फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं बोला गया है, केवल कंसाइड बोला गया। और कंसाइड हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा था, कितनी बार आया था? 22 बार। ठीक है, 1 घंटे में एक बार कंसाइड कर रहे थे, 12 घंटे में 11 बार कंसाइड कर रहे थे और 24 घंटे में 22 बार। तो हम लोग से 24 घंटा का डेटा पूछा गया है, तो कितना आंसर आ जाएगा? 22 टाइम्स। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेरी की ओर। हमारा नेक्स्ट जो भी प्रॉब्लम है हम लोग इस पर अब डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम क्या है? इफ द टाइम राइट नाउ इज 3:15 PM। इस टाइम जो हमें टाइम गिवन है कितना दे रखा है? 3:15। What will be the time 456 minutes later? 456 मिनट के बाद क्या टाइम होगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले जो हमें टाइम गिवन है यहाँ पर कि इतने मिनट के बाद का हमें डेटा फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम इस डेटा में फाइंड कर लेते हैं कि कितने आवर्स आएंगे और कितने मिनट्स आएंगे। ठीक है, तो 1 घंटे में हमारे पास 60 मिनट होते हैं,
तो अगर हमें फाइंड करना है इस डेटा में कितने आवर्स हैं और कितने मिनट्स हैं, तो हम 60 से डिवाइड करके हम लोग चेक कर सकते हैं, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कितने टाइम्स जाएगा, 7 टाइम्स। तो हमारे पास 7 कंप्लीट आवर्स आ रहे हैं और रिमाइंडर बच रहा है 36, मीन्स ये 36 मिनट्स बचेंगे। तो पहला काम हमने क्या किया, 45 मिनट्स को हमने आवर और मिनट में डिवाइड कर लिया कि इसमें कितने कंप्लीट आवर्स हैं और कितने रिमेनिंग मिनट्स बच रहे हैं। तो हमने ये डेटा देखा, ये हमारे पास क्या आ गया, 7 आवर्स 36 मिनट्स। इसको हमने आवर और मिनट में चेंज कर लिया है, मीन्स 7 तो कंप्लीट आवर है इसमें और 36 मिनट्स और रिमेनिंग बचेंगे। देखो चेक करना चाहे तो हम लोग चेक भी कर सकते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 7 घंटे में कितना हो जाएगा, ये आ गया 420 मिनट। तो 420 मिनट ये आ गए और 36 मिनट और हैं, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 420 प्लस 36 कितना आ जाएगा, 456 मिनट। तो हमें 456 मिनट का ही डेटा पूछा गया है। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा डिवाइड हुआ 7 घंटे और 36 मिनट में। अब हमारा अभी का टाइम गिवन है 3:15। हमसे पूछा गया है 7 घंटे 36 मिनट के बाद कौन सा टाइम आएगा। ठीक है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं, ऐड कर देते हैं, तो भाई 7 घंटे 36 मिनट के बाद टाइम आ जाएगा। ये हमारा आ गया 1, 5 और ये हो जाएगा 10। तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा, 10:51। इसको हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते थे, हमसे 3:15 के बाद का टाइम पूछा गया, तो कितने टाइम पूछा गया था, 7 घंटे 36 मिनट के बाद। तो 3 घंटे 15 मिनट के 7 घंटे के बाद टाइम क्या आएगा, 10:15। अब हमारे पास 36 मिनट और बचे हैं, तो 15 मिनट में 36 मिनट और ऐड कर देते हैं। तो 36 और 15 को ऐड करेंगे, 36 10 46, 46 5 51। तो टाइम क्या आ जाएगा, 10:51। और ये एम रहेगा कि पीएम, ये रहेगा हमारा पीएम। ठीक है, क्योंकि ये पर्टिकुलर टाइम हमें पीएम में दे रखा है, तो 7 घंटे के बाद भी पीएम ही रहेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 10:51। यहां पर इसका डिटेल्ड सोल्यूशन दे रखा है। टू फाइंड द टाइम 456 मिनट्स लेटर, डिवाइड 456 बाय 60 टू गेट 7 आवर्स एंड 36 मिनट्स। जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, सबसे पहले हम इसको आवर और मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 60 से डिवाइड करके। तो ये कितना आया, 7 घंटे 36 मिनट। अब जो हमें टाइम गिवन है उसमें हमने 7 घंटे ऐड किया तो हो गया 10:15, फिर 36 मिनट और ऐड कर दिया, कितना आ गया, 10:51। ठीक है, तो हमारा टाइम क्या आ जाएगा, 10:51। चलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम क्या कह रही है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड एट 10:25। 10:25 हुए हैं, दोनों घड़ी की सुइयों के बीच का एंगल हमें फाइंड करना है। ठीक, देखते हैं। कल हमने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे, जब हमने क्लॉक की थ्योरी पढ़ी थी तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे, जो हमारी आवर हैंड की सुई होती है, हमारी आवर हैंड की सुई 1 मिनट में ½ डिग्री का रोटेशन करती है, जबकि हमारी मिनट हैंड की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का रोटेशन करती है। ठीक, हमसे पूछा गया 10:25 का टाइम। एक बार हम लोग घड़ी बना के थोड़ा सा एक आइडिया ले लेते हैं, रफ आइडिया हमें लग जाएगा। जब 10:25 होंगे तो जो हमारी आवर हैंड होगी वो 10 और 11 के बीच में कहीं पर होगी। जो हमारी आवर हैंड होगी 10 और 11 के बीच में कहीं पे होगी, और 25 हुआ है तो जो हमारी मिनट हैंड होगी वो 5 पे होगी। ठीक है, ये हमारी आवर हैंड है, ये हमारी मिनट हैंड है। तो आवर हैंड ने कितना रोटेशन किया है, स्टार्टिंग में दोनों सुइयां 12 पर रहती हैं, तो ये पूरा रोटेशन करते हुए आई है आवर हैंड, और ये पूरा रोटेशन करते हुए उसने इतना एंगल पूरा रोटेट किया है। अगर हम मिनट हैंड की बात कर रहे हैं तो मिनट हैंड ने कितना एंगल रोटेशन किया है, यहां से स्टार्ट किया और यहां तक रोटेट किया है। तो अगर हम दोनों एंगल को सबट्रैक्ट कर देंगे, दोनों एंगल को हम घटा देंगे, तो दोनों घड़ी की सुइयों के बीच का
एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो कल हम लोग ने आवर एंड और मिनट हैंड का 1 मिनट का डेटा फाइंड किया था कि 1 मिनट में कितना एंगल बनाती हैं। देखें, अगर हम आवर एंड की बात करते हैं, जो हमारी घंटे वाली सुई होती है ये 12 घंटे में पूरा 360 डिग्री का रोटेशन करती है। 12 घंटे में 360 डिग्री का रोटेशन करती है, तो 1 घंटे में कितना करेगी? 360/12 मीन्स कितना आ जाएगा? 30 डिग्री का। 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, मीन्स 60 मिनट में 30 डिग्री का रोटेशन कर रही है। अगर 60 मिनट में 30 डिग्री का रोटेशन कर रही है तो 1 मिनट में कितना करेगी? 30/60 मीन्स कितना आ जाएगा? 1/2 डिग्री का। ठीक है, तो हम लोग ने कल ये डिस्कस भी किया था कि इस पॉइंट को हमें डायरेक्टली याद रखना होगा। ठीक है, तो हमें याद रखना है जो हमारी आवर एंड होती है 1 मिनट में ½ डिग्री का रोटेशन करती है। और जबकि अगर हम मिनट हैंड की बात कर रहे हैं, मिनट हैंड का भी हमने कॉन्सेप्ट देखा था। मिनट हैंड 1 घंटे में ही पूरा 360 डिग्री का रोटेशन कर लेती है। मिनट हैंड 1 घंटे में 360 डिग्री का रोटेशन करती है। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट, मीन्स 60 मिनट में 360 डिग्री का रोटेशन कर रही है, तो 1 मिनट में कितना करेगी? 1 मिनट में 6 डिग्री का रोटेशन करेगी। तो ये पॉइंट भी हमें याद रखना है। ये 2 पॉइंट हम याद रखेंगे तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो हमने देखा आवर हैंड 1 मिनट में ½ डिग्री का रोटेशन कर रही है, जबकि मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री का रोटेशन कर रही है। ठीक है, तो हम एंगल फाइंड करते हैं। तो 10:25, तो पहले हम आवर एंड का एंगल फाइंड करते हैं कि आवर एंड ने टोटल कितना एंगल रोटेट किया है, आवर एंड एंगल। ठीक है, तो 10:25 टोटल कितने मिनट्स हो जाएंगे? 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो 10 घंटे में हो जाएंगे 60 × 10 मीन्स 600 मिनट। 600 मिनट ये हो गए, 25 मिनट और है, तो टोटल कितना हो गया? 625 मिनट। ये पूरा क्यों काउंट कर रहे हैं? क्योंकि अभी हम आवर एंड का एंगल फाइंड कर रहे हैं। तो 10:25 में टोटल टाइम कितना हो गया? 625 मिनट का। तो हमें पता है जो आवर एंड की हमारी सुई होती है 1 मिनट में 1/2 डिग्री का रोटेशन करती है, तो 625 मिनट में कितना करेगी? 625 × 1/2, तो कितना आ जाएगा? 312.5 डिग्री। तो हमारा आवर एंड का एंगल आ गया, कितना आ गया? 312.5 डिग्री। अब हम लोग मिनट हैंड का एंगल फाइंड करेंगे कि मिनट हैंड ने कितना ट्रेवल किया है। मिनट हैंड एंगल, ठीक, हमें पता है जो हमारी मिनट हैंड होती है 1 मिनट में 6 डिग्री का रोटेशन करती है। 1 मिनट में 6 डिग्री का रोटेशन, और मिनट हैंड का कितना हमें चेक करना है? 25 मिनट का। तो 25 मिनट में कितना ट्रेवल करेगी? 25 × 6 मीन्स 150 डिग्री का एंगल। ठीक, तो जो आवर एंड का एंगल पूरा आया था, ये बड़ा वाला एंगल, ये पूरा आ गया 312.5 डिग्री, और मिनट हैंड का जो एंगल आया वो कितना आया? 150 डिग्री। तो इनके बीच का एंगल क्या होगा? आवर एंड के एंगल से मिनट हैंड का एंगल सब्सट्रैक्ट कर देंगे, हमारा उनके बीच का एंगल आ जाएगा। तो एंगल हमारा क्या आ जाएगा? रिक्वायर्ड एंगल घड़ी की सुइयों के बीच का, दोनों एंगल को हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। 312.5 माइनस 150 डिग्री, तो ये हमारा आ जाएगा घड़ी की सुइयों के बीच का एंगल। तो ये कितना आ गया? 162.5 डिग्री। यही हमारा आंसर। तो एक तो हमने मेथड के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है? देखो, ये हमारा था डिटेल्ड सॉल्यूशन, बट इतना पूरा हमें एग्जाम में करना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले हैं, ट्रिक्स हैं, तो उसको हम यूज करेंगे तो हम एग्जाम में काफी टाइम सेव कर सकते हैं। तब हमारा इसका एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था। फॉर्मूला क्या पढ़ा था? दोनों घड़ी की सुइयों के बीच का एंगल फाइंड करने का। एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था? 11 मिनट माइनस 60 आवर बाई 2। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला पढ़ रखा था। तो एक बार इससे देख लेते हैं। क्वेश्चन में कितने मिनट दे रखे हैं? 25 मिनट। 25 × 11 माइनस 60 × आवर, कितने आवर हैं? 10। 60 × 10/2। ठीक है, देखिए वैल्यू मॉड फंक्शंस के अंदर है, मींस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 55
275 और ये हो गया 600 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना आ जाएगा, मॉड फंक्शन से बाहर निकालेंगे पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो कितना आ जाएगा 325/2 मीन्स 162.5 डिग्री। तो ये काम हमने ट्रिक से निकाला, तो हमारा शॉर्ट वे में इजी सॉल्व हो गया, और ये हमने पूरा मेथड से पढ़ा है, डिटेल पढ़ा है। ठीक है, हमारे पास दोनों मेथड होने चाहिए, बाई चांस अगर हम एग्जाम में फॉर्मूला भूल जाए तो हम मेथड से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, बट फॉर्मूले याद रहेंगे तो हम काफी टाइम सेव कर सकते हैं अपने एग्जाम में। तो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेरी की ओर। ये जो हमने अभी पीछे डिस्कस किया है इसका पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन है, ठीक है, जो हम लोग देख चुके हैं। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, कन्वर्ट 340 PM इन 24 फॉर्मेट। 340 को हमें 24 फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो देखो, जब हमें 24 फॉर्मेट में कन्वर्ट करना रहता है, हमें क्या करना रहता है, बस हमें 12 ऐड कर देना रहता है। जैसे 340 अभी 12 फॉर्मेट में है, तो अगर हमें 24 फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो हम क्या ऐड करेंगे, 12 ऐड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी घड़ी में 12 सर्कल होते हैं, ठीक है, 12 सेक्शंस होते हैं। तो हमारा 24 घंटे के फॉर्मेट में टाइम क्या आ जाएगा, 15:40। ये हमारा आ गया 24 आवर फॉर्मेट में आंसर। यही हमारा लिखा है यहाँ पे सॉल्यूशन में, द 24 आवर फॉर्मेट एड्स 12 टू एनी PM टाइम। अगर हमें 24 घंटे के फॉर्मेट का टाइम फाइंड करना है तो हम एड्स 12 को ऐड कर देते हैं किसी भी PM के टाइम में। ठीक है, तो हमें 340 का फाइंड करना था, हमने 12 ऐड कर दिया तो कितना आ गया, 15:40। तो ये हमारा 24 घंटे के फॉर्मेट के हिसाब से हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग चलते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेरी की ओर। नेक्स्ट क्वेरी क्या है, इफ इट्स 5 PM इन द न्यूयॉर्क ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम। एक हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग न्यूयॉर्क का टाइम क्या दे रखा है, 5 बजे शाम का। PM है ना, ए हमारा मॉर्निंग का टाइम होता है, PM हमारा इवनिंग का टाइम होता है। तो हमें न्यूयॉर्क का एक स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग टाइम क्या दे रखा है, शाम का 5 बजे। व्हाट टाइम इज इट इन टोक्यो जापान, जापान स्टैंडर्ड टाइम। तो जो जापान का स्टैंडर्ड टाइम है, तो उस टाइम पर टोक्यो में कौन सा टाइम होगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग एक कंपैरिजन चलता है कि उस पर्टिकुलर जगह पे टाइम हमारा या तो आगे चल रहा होगा या तो पीछे चल रहा होगा, उसी के अकॉर्डिंग अपना आंसर बताते हैं। तो ये देखा जाता है जो स्टैंडर्ड टाइम है वहां पे जो टोक्यो का टाइम है वो न्यूयॉर्क के टाइम से 14 घंटे आगे चलता है। जो टोक्यो का स्टैंडर्ड टाइम है वो न्यूयॉर्क के स्टैंडर्ड टाइम से 14 घंटे आगे चलता है। तो अगर न्यूयॉर्क में टाइम हो रहा है शाम को 5 बजे का टाइम हमें गिवन है, हमें टोक्यो का टाइम फाइंड करना है। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम तो 14 घंटे आगे चलता है, तो उसको हम 14 घंटे से ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा आंसर। तो 5 बजे शाम से 5 बजे शाम से अगर हम 12 घंटे के बाद का टाइम देखें तो 12 घंटे के बाद तो AM लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 12 घंटे के बाद का एग्जैक्ट टाइम आ गया 5 AM। शाम के 5 बजे से 12 बजे के 12 घंटे के एग्जैक्ट टाइम क्या आ गया, 5 AM। हमें 2 घंटे और ऐड करने हैं क्योंकि हमें 14 घंटे का टाइम देखना है, तो भाई 2 घंटे और ऐड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 7। और ये सुबह का टाइम है कि शाम का, ये हमारा आएगा सुबह का टाइम क्योंकि ये AM में आ रहा है। ठीक है, तो हमारा क्वेरी क्या थी, अगर न्यूयॉर्क में 5 बजे का टाइम गिवन है तो स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार उस टाइम टोक्यो में टाइम बताना था। तो टोक्यो में टाइम क्या होगा, सुबह के 7 बजे, क्योंकि टोक्यो का टाइम स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग न्यूयॉर्क से 14 घंटे आगे चलता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्वेरी की ओर। हमारी नेक्स्ट क्वेरी क्या कह रही है, द रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक एट 10:25। हमें रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है। ठीक, और टाइम क्या गिवन है, 10:25। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है हम उस पर बात कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हमारी घड़ी की सुइयां है, हमारा कोई भी टाइम गिवन है, ये दोनों घड़ी की सुइयां है, ये इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा। ठीक है, ये है दोनों घड़ी की सुइयों के बीच का एंगल। बट हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू। ठीक, तो रिफ्लेक्स एंगल क्या हो जाएगा, तो जो रिमेनिंग एंगल बचेगा उससे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ये जो पूरा रिमेनिंग एंगल बच रहा है वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक,
तो रिफ्लेक्स एंगल क्या आ जाएगा, ये पूरा जो होल सर्कल 360 डिग्री का, और उससे हमें ये एंगल सब्सट्रैक्ट कर दें तो हमारा रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। तो रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू क्या होती है, 360 माइनस थीटा, जहां पे थीटा क्या है, थीटा है दोनों घड़ी की सुइयों के बीच का एंगल, एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स, बोथ द हैंड्स, दोनों घड़ी की सुइयों के बीच का एंगल, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का एंगल। ठीक है, और ये हमें पता है थीटा निकालना, कैसे निकालते हैं, 11 मिनट माइनस 60 आवर बाई 2। तो पहले हम थीटा फाइंड कर लेते हैं, जो थीटा की वैल्यू आएगी उसको 360 डिग्री से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे तो हमारा रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। ठीक, तो टाइम फाइंड कर लेते हैं, मिनट कितना दे रखा है, 25, 25 गुणे 11 माइनस 60 आवर, आवर की वैल्यू क्या है 10 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ गया 275, ये कितना आ जाएगा 600 डिवाइडेड बाई 2। मॉड फंक्शंस के हमेशा बाहर पॉजिटिव वैल्यू, तो ये आ गया 325 बटे 2, 162.5 डिग्री। ठीक है, तो दोनों घड़ी की सुइयों के बीच का एंगल, ये अभी हमने क्या निकाला है, थीटा की वैल्यू, जबकि हमें फाइंड क्या करना है, रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल के लिए हम लोग क्या करेंगे, रिफ्लेक्स एंगल के लिए हम लोग 360 से माइनस कर देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू चेक कर लेते हैं हम लोग। तो रिफ्लेक्स एंगल हमारा क्या आ गया 197.5 डिग्री। ठीक है, तो यही हमारा नेक्स्ट सॉल्यूशन में दे रखा है। पहले हमने क्या फाइंड किया है, पहले हमने दोनों घड़ी की सुइयों के बीच का एंगल फाइंड किया है, तो ये हमारा आया है 162.5 डिग्री। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल के लिए हमने क्या किया है, 360 से सब्सट्रैक्ट कर दिया है, 360 से घटा दिया है, तो ये हमारा आ गया है रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग अपनी प्रैक्टिस एक्सरसाइज के पहले सेक्शन में यहीं तक रखते हैं। आगे हम लोग और कंटिन्यू करेंगे इसके नेक्स्ट सेक्शन में, और इसकी नेक्स्ट क्वेरीज, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो भी है उसे हम लोग सॉल्व करेंगे।